नमस्कार फ्रेंड्स, सपोर्ट इंडिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यह जो वीडियो है एक असम राइफल्स के जवान का वीडियो है जो रिटायर गए हुए हैं और उनका कुछ दुख भरी कहानी है। उस कहानी को लेकर आज कैमरे के सामने रो पड़े। आखिर उनकी ऐसी कौन सी दुख भरी कहानी है, ऐसी कौन सी असम राइफल से उनका दुख दर्द है जो कैमरे के सामने उनको रोना पड़ गया। तो दोस्तों, यह वीडियो जितना हो सके शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें। और हाँ, जो भी नए मेंबर्स हैं उनसे एक ही विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो दोस्तों, आज मैं असम राइफल्स के एक जवान की कहानी दिखाने वाला हूं जो खुद प्रेजेंट होकर खुद अपनी कहानी को बताएंगे कि आखिर उनके साथ वो क्या क्या किए असम राइफल्स में और आज उनके साथ क्या क्या हो रहा है। वही सारी चीज आज वो खुद अपने ही जुबानी बताएंगे, अपने डिटेल्स, पूरे डिटेल्स में बताएंगे। तो आइए सुनते हैं उनकी ही जुबानी। अभी ये क्या बोलूं सर, दुख लगता है। नहीं बता सकता हूँ सर, इतनी ईमानदारी से हम कैंप से ड्यूटी बाहर जाते थे। हम बोलते थे, धरती माता तेरे साथ हम गलत करेंगे तो इसका परिणाम हमें देना है। हम तेरे साथ कोई गद्दारी नहीं करेंगे इस भारत भूमि की। आज हम रो रहे हैं। दूधी ऑपरेशन हो गया सर, कश्मीर के अंदर जितने भी ऑपरेशन हुए हर ऑपरेशन में हिस्सा लिया हुआ है सर। आतंकवादी वो गेल गली, सफा गली, किस किस कहाँ नहीं, पाकिस्तान के अंदर से वहां से सर हम आतंकवादियों को खींच के भी लाए, मार मतलब पकड़ के भी लाए और इतना एम्युनिशन हथियार पूरा उठा के लाए सर। मैं 28/10/2081 को जो है आसाम राइफल में भर्ती हुआ था सर। 1 मई 2005 को आसाम राइफल से मतलब निष्कासित कर दिया सर मेरे को। मैं 7 आसाम राइफल में पूरी जिंदगी नौकरी किया सर। 74644P एक्स हवलदार शंभू प्रसाद GD। शर्म आती है सर। मैंने जो हमारे DGR के स्टाफ भी आए थे, इधर बड़े अधिकारी आए थे, DGR महोदय आए थे, उनको भी बताया। और अभी 3-4 साल पहले नायर साहब आए थे जो हमारे DG जो हमारी पटन में रहे, 7 आसाम राइफल में खुद रहे, उनको भी मैंने अपनी प्रॉब्लम बताया। उन्होंने बोला बकवास मत करो, ये बोला स्टाफ, वो जो साथ में आए थे स्टाफ, उन्होंने बोला बकवास मत करो। तो हम डर जाते हैं सर, ये बोलेंगे कि कहीं और पेंशन इतना कम है और गड्ढे में चले जाएगा। 12,600 मेरा बेसिक पेंशन है सर। टोटल 20,000 भी नहीं पहुंचा सर। रोई आदमी का स्वीपर से भी जो सफाई मैन है उससे भी जो है, उससे भी लोग उसमें है साहब। मैं इतनी ईमानदारी से 7 आसाम राइफल में नौकरी किया सर। दूधी ऑपरेशन हो गया सर, कश्मीर के अंदर जितने भी ऑपरेशन हुए हर ऑपरेशन में हिस्सा लिया हुआ है सर। आतंकवादी वो गेल गली, सफा गली, किस किस कहाँ नहीं, पाकिस्तान के अंदर से वहां से सर हम आतंकवादियों को खींच के भी लाए, मार मतलब पकड़ के भी लाए और इतना एम्युनिशन हथियार पूरा उठा के लाए सर। लेकिन हमारे कमांडर CO साहब को, उनको तो कीर्ति चक्र मिल जाता है। और एक नायब सरदार वो उनको था क्षेत्रीय साहब को, उनको मिला कीर्ति चक्र। बाकी किसी को एक आधा को सेना मेडल वगैरह मिला, बाकी कुछ भी नहीं मिला सर। एक केस अवार्ड तो छोड़ो सर, कुछ भी हमें खाने तक के लिए टॉफी तक भी नहीं दिया किसी ने। हर ऑपरेशन में वो किया। उसके बाद में मैं मेडिकल कैटेगरी हो गया सर। मेडिकल कैटेगरी वहां से आने के बाद, JNK से आने के बाद मेडिकल कैटेगरी हो गया सर। इन्होंने जो है बहुत परेशान करना शुरू कर दिया सर। यूनिट में भी जो है बहुत परेशान करते थे लोग जो है सर। हर ऑपरेशन, हर जो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, कहाँ के हर ऑपरेशन में हिस्सा लिया हुआ सर। बर्मा कैप्चर में हिस्सा लिया हुआ सर हमने। लेकिन कहीं कोई वो नहीं है सर। हमें हमारे ऊपर किसी ने रहम नहीं किया। मैं जब मेरे को 2004 में CO साहब ने बोला, इन लोगों ने कंपनी CHM और क्या बोलते हैं GA BHM, इन लोगों ने बोला कि तुम एप्लीकेशन लिखो, DGR से ऑर्डर आ रखा है कि जो है जो कैटेगरी वाले हैं उनको घर जाना पड़ेगा, वॉलंटियर लिखो। मैं CO साहब का इंटरव्यू गया, एडजुटेंट साहब के पास बोला, SM को बोला, सबको अपने रिक्वेस्ट किया। मैं रोया, बहुत रोया। मैं बोला सर मेरे बच्चे छोटे हैं अभी, ये क्या बोलूं सर, दुख लगता है। नहीं बता सकता हूँ सर, इतनी ईमानदारी से हम कैंप से ड्यूटी बाहर जाते थे। हम बोलते थे, धरती माता तेरे साथ हम गलत करेंगे तो इसका परिणाम हमें देना
है, हम तेरे साथ कोई गद्दारी नहीं करेंगे इस भारत भूमि की। आज हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं सर। हमारे फोर्स का ये कंडीशन है साहब, कोई नहीं है साहब, कोई नहीं पूछता है, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं है। बहुत दुख की बात है सर, शर्म लगती। 2-2 आदमी कोर्स भी किया हुआ है सर मैंने, जी। कुछ नहीं है। बहुत शर्म की बात है, शर्म लगता है सर, बहुत रोना आता है और कुछ नहीं, हम क्या कर सकते हैं। हमारे लोगों के नजदीक में जिसका जो गुवाहाटी हमें घर भेज दिया था, इन्होंने बोला नहीं नहीं लिखोगे एप्लीकेशन, हमने डर से लिख दिया, बोलो नहीं तो कोर्ट मार्शल कर देंगे। है, हमने डर से लिख दिया। जिनका नजदीक घर था गुवाहाटी के आसपास, जो आसाम में के जो नजदीक थे, जो जिनका बैकग्राउंड था, सपोर्ट था सर, हम तो गरीब के बच्चे हैं। इन्होंने कोर्ट केस करके वापस चले गए, हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमारे पास था ही क्या, कुछ भी नहीं था। जो मिला थोड़ा बहुत, हाँ, हम बच्चों को देखा है, बच्चे भी हम अपना कुछ न पढ़ा पाए, ना कुछ कर पाए बच्चों का। है, हमारे बच्चे ऐसे अनाथ टाइप के रहे, लोगों के बच्चे अच्छे अच्छे पोस्ट पे पहुंच गए, हमारे बच्चे रो रहे हैं आज। है, क्या करना सर, हम खुद रो रहे। तो 22 साल 6 महीना कुछ दिन नौकरी किया सर, मैंने हाथ भी जोड़े, मैं रोया, मैं बोला सर ये पे कमीशन तो लगने दो, थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। इन्होंने नहीं रोका सर, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं वो किया। और साथ में एक टाइम ऐसा आया सर, हमारे साथ वालों ने भी बात करना छोड़ दिया, बोला ये तो कैटेगरी वाले हैं, कैटेगरी वाले, ऐसे बेइज्जती करते थे हमारे को। है, सारी ड्यूटियां की हमने, क्वार्टर गार्ड क्या बोलते हैं, गार्ड कमांडर ड्यूटी क्या, कोच एंड चौकरी का क्या नहीं क्या सर, सारे हर ऑपरेशन में हिस्सा लिया है हमने। उस हमारे जमाने में ये लोग इतना नफरत करते थे, जो भी है वो ऐसे फेस दिख करके ऐसे करके हमें निकालते थे कि तो तुम जाएगा ऐसे करके, तभी भी हमने कुछ नहीं बोला। आज हम रो रहे हैं इस कंडीशन में। मैंने नायर साहब से कहा, वो इनके पास इतना बड़ा भार है, वो भी क्या, एक आदमी क्या करेगा, नायर तो छोटा हमारे जैसे आदमी है, उन्होंने इतना बड़ा सपोर्ट तो ले रहा है, छोटा आदमी होकर के भी बेहतर है हमारे लिए जो कर रहे हैं वो। अब एक इंडिविजुअल के लिए तो नहीं कर सकते। ये तो छोड़ो सर, अभी कुछ दिन पहले मैं जब पिछले साल उन्होंने बोला मेडिकल कैटेगरी वाले हैं, उनको बोर्ड के लिए बुलाया बल, तो बोर्ड के लिए गया, तो वहां दीमापुर में हमारे सेंटर में नहीं आने दिया, हमारे सेंटर में अंदर नहीं आने दिया। 2 आदमी थे हम लोग, सेंटर के अंदर नहीं आने दिया, बोला तुम जो है वहां रेयर में जाओ, बोला ट्रांजिट कैंप में जाओ, ये बोला जो हमारा आसाम राइफल का। अब दीमापुर हम तो होटल में जाने के लिए तैयार थे सर, किसी ने, ये बंगाली था, उसने बोला तुम जो है यहाँ से होटल में मत रहो, यहाँ खतरा है, रात को नागालैंड में, सर दीमापुर की बात है, मार देगा बच्ची। तब मैंने उस समय वो हमारे नायर साहब को फोन किया, उसने बोला मैं क्या कर सकता हूँ इस मामले में, कुछ नहीं कर सकता हूँ, तुम उधर ही बोलो। तो वहाँ सेंटर सूबेदार में जब तक हमारे से बात करने के लिए मंजूर नहीं है, वो आरपी ने हमें गेट के अंदर ही प्रवेश नहीं होने दिया। और तो छोड़ो सर, तब हम ट्रांजिट में गए, ट्रांजिट में तो जिस ट्रांजिट में हमने खाना खाया, कई साल ड्यूटी किया, वहां तो आने दिया, वहां उन्होंने रहने के लिए दिया, है रहने दिया। इज्जत क्या, वहां पे क्यों बोलना सर, वहां पे गलत किसी के लिए नहीं बोलना, पाप लगेगा। लेकिन हमारे जिस सेंटर में हमने, जहाँ पे हमने बेसिक वो किया, वहां हमें अंदर प्रवेश नहीं होने दिया सर। हाँ, बहुत तो ये है हमारी फौज का कंडीशन। 6 से पहले वालों को तो मार ही दिया सर बुरी तरह। एक तो हम मेडिकल का, हमारा कैटेगरी बोर्ड का पैसा मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आदमी को कमांड हॉस्पिटल कलकत्ता वालों ने हमें मेडिकल बोर्ड बनाया था, तो उसका हमें बेनिफिट मिल रहा था, इन्होंने यार नौकरी नहीं करने दिया, बोला 60 साल की नौकरी कर आसाम राइफल में। झूठ बोलते हैं, बेवकूफ बनाते हैं हमें। दुनिया में चला रहा है आसाम राइफल की 60 साल की नौकरी, तुम्हें तो मैं 43 साल उम्र थी, मैं तब मेरे को घर में लात मार के भेजे, हमारा क्या गुनाह था। हमने कोई कभी डिसिप्लिन एक्शन कभी, हमारा ये पेशी का नाम पेशी तक नहीं हुआ कभी, कोई ऐसा कोई करेक्टर का कोई वो नहीं है। हमें इतना दुख लगता है सर। हाँ, इस फौज में, दूसरी फौज में जाते हम तो क्या पता आज क्या होता। हाँ, हमारी बदनसीबी है, हमने इतना अच्छे से इस पेड़ को सींचा, उसी ने हमारा गला काट दिया, क्या करना सर। तो फ्रेंड्स, मैं इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।